एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आज हमारा विषय का चर्चा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्वर संधि या यक्ष संधि के भाग। पहली वाली वीडियो में हम 3 भाग उसमें यक्ष संधि में दिए थे, शेष भाग इस वीडियो में है। तो आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज प्रारंभ होने वाला है। आ जाइए, एकदम फटाफट आ जाइए, बढ़ जाइए। लड़कियां पीछे वाले गेट से आ जाए, दरवाजे से, बच्चे जो है आगे वाले से आ जाए। एकदम कॉपी अपना लेकर के बढ़ जाइए, इसको नोट करते चलिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा संधि होगा यड़ संधि। यड़ संधि का मतलब, इसका सूत्र है इको अरच। पहले हम इसके नियम को समझेंगे और कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसको सिद्ध करते हैं। आइए देखिए, इसका नियम है यदि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, छोटी री चाहे बड़ी री, छोटी री चाहे बड़ी री के बाद कोई असमान का मतलब भिन्न, असमान स्वर आए तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे इसको। जैसे प्रति धन एकम बराबर प्रत्येकम, कैसे हुआ इसको सिद्ध करिए। प्रति में ई है और जब भी संधि होता है, एक बात, जब भी संधि होता है यानी पहले वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण का पहला अक्षर का जो है मेल होता है, तो पहले में ई है लास्ट में और दूसरे का पहला ए है। ये ई और ए से मिलने के बाद य बन रहा है, तो ती का यह आधा अक्षर प्र धन और प्र में त ए कम बराबर प्रत्येकम हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रतिधन अक्षम। इसको देखिए, प्रति में ई है और अक्षम में पहला अ है। इसको दोनों ज्वाइंट करेंगे, मिलाएंगे तो यह बनेगा, बराबर होगा हमारा प्रक्षम। अब अगला देखेंगे पितृधन आदेशः बराबर पित्रादेशः। इसको देखिए, त्र में री र है, र धन आ बराबर र। अब बराबर हो गया हमारा, जोड़ेंगे पित्रादेशः। अगला एग्जाम्पल लेते हैं मातृधन ए। और त्रि में ए मिल रहा है तो एक बन रहा है तो मात्रे। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं सुधन आगतम। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में ये संधि आपको मिलता है देखने के लिए, करने के लिए। सुधन आगतम, सु यानी ऊ है और इस वर्ण का पहला अक्षर दूसरे वाला आ है, दोनों को एक करेंगे तो बनेगा व। ये हमारा बता रहा है कि असमान स्वर यानी ई ऊ के बाद ये ऊ दूसरा है तो इससे मिल रहा है असमान स्वर से, तो वह हो रहा है, बराबर हो गया स्वागतम। अगला एग्जाम्पल लेते हैं मधु, यानी इसका आधाक्षर सु का आधाक्षर हुआ मधु, यानी धु का ध आधा और धन अरि बराबर मधुवरी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ली धन आकारः बराबर लकारः, लका हुआ। इसके बाद ली, अगला एग्जाम्पल लेते हैं ली धन आकृति बराबर लाकृति। तो मेरे दोस्तों, आइए चलते हैं इसके दूसरे भाग में। दूसरा संधि हमारा है अयादि संधि। इसका फार्मूला है एचो यवाय वावह। अब इसको हम इसके नियम के विषय में जानेंगे। कह रहा कि एक को
आय, ओ को औ, आय को आय, औ को आओ हो जाता है। कब हो जाता है? इसके बाद में कोई स्वर हो तो। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे देखिए, यथा, ने धन अनम। अब हमारा कह रहा है ए को आय, तो ने में ए है, ए धन आय, कोई असमान स्वर आ रहा है, यानी इसके बाद कोई जो है असमान नहीं, सॉरी, यानी इसके बाद में कोई स्वर आ रहा है, तब ए धन आय बराबर आय। तो ने में ए, आ धन इसमें आ, ने धन अनम बराबर हमारा हुआ नैनम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, से धन अनम बराबर सैनम। कैसे हुआ मेरे दोस्तों? देखिए, से में ए धन, इस शब्द का पहला अक्षर आ, दोनों को मेल कराएंगे तो यह बन रहा है, इसलिए इसका बना सैनम। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए, गाय धन आकह, यानी गाय में आय है, कह रहा है कि आय को आय, यानी ए धन, इसके बाद कोई स्वर में आया, आ, दोनों को मिला के आय, कह रहा है आय को आय, तो आय हुआ। तो गाय धन अकह को जोड़ दिए तो गाय कह बन गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नय धन आकह बराबर नायकह। कैसे हुआ? नय में आय है, इसको जोड़ेंगे कोई स्वर बाद में, यानी आय को आय होता है, तो य को मिला रहे हैं तो आय बन रहा है, तो हमारा हो गया नायकह। अगला एग्जाम्पल में देखते हैं, ओ धन अनम, कह रहा है ओ को आओ, यानी ओ पहला अक्षर का पहले वर्ग का अंतिम अक्षर में क्या है? ओ धन, ये दूसरे वर्ग का पहला अक्षर अ, दोनों को मेल करा रहे हैं तो ओ को अव होता है, तो दोनों मिलके अव होता है, तो बन गया पो धन अनह बराबर पौनः। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, भो धन अनम, भो में ओ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आ बराबर वह बना, दोनों को मिलाएंगे, मेल कराएंगे तो बनेगा मेरे दोस्तों भवनम। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, और कह रहा है आओ को आओ हो जाता है, यानी ओ धन आका। एग्जाम्पल लेते हैं, ओ में आ और अक में आ, ओ और आ मिलके आ हो गया, इसलिए पावकह, ओ धन अकह बराबर पावकह। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नो धन इकह बराबर नाविकह, ओ और ई मिलने पर वी बना, इसलिए नाविकह हो गया। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, भो धन उकह बराबर भावुकह, आ धन उ बराबर वह होता है। चलिए मेरे लवली स्टूडेंट, अगला संधि होगा पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एंग पदांता दंत। अब इसके नियम को पहले हम समझेंगे। नियम क्या है इसका? यदि किसी पद के अंत में, कह रहा है कि यदि किसी पद के अंत में एकार या ओकार, यानी यंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ग, एकार या ओकार यंग हो और उसके बाद में, यानी उसके बाद में आया हो, तो दोनों ही स्थान में क्रमशः एकार तथा ओकार पूर्व रूप हो जाता है। इसका चिन्ह है अ की पूर्व उपस्थिति के सूचक के रूप में यश बना देते हैं, कामा में इसको अग्रह कहते हैं।
ए रख देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यथा हरे धन औ, यानी कह रहा है ए और ओ, यानी रे में ए यहां लिख लेते हैं ए और इसके बाद कह रहा है कि ये हो तो इसके बाद में अ आया हो तो, यानी इसके बाद में ए के बाद में अ, तो क्या होता है, कह रहा है ए होता है, इसके पूर्व अवग्रह यश हो जाता है। तो हरे धन एव बराबर हरेव, यानी इसका हिंदी होगा हे हरि रक्षा करो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं विष्णु धन औ, कह रहा है कि ओकार, एंग में ओकार, यानी इसमें ओ लिख लेते हैं, ओ के बाद और आ रहा है ओ, यानी इसके पूर्व में यश यानी अवग्रह। जब दोनों को मिलाएंगे तो विष्णु, यहाँ यश अवग्रह लगा देंगे वह, यानी हे विष्णु रक्षा करो। अगला हमारा संधि होगा पर रूप संधि। एक कह रहा है, इसको समझ लीजिए, लास्ट हमारे संधि कहा है यज संधि में, यदि आकारांत उपसर्ग के बाद, उपसर्ग क्या है, किसी शब्द के आगे जो शब्द जुड़ के उसके अर्थ को बदलते हैं, यानी यदि आकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु जिनके प्रारंभ में ए हो या ओ हो, दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। यथा जैसे प्रधन एजते, प्र क्या है, उपसर्ग है, प्रधन एजते बराबर प्रेजते। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं उपधन औसत बराबर उपोसत। हेलो माय डियर, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद में आया हो, अच्छा समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना, और हाँ अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। धन्यवाद।